नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महंत की हत्या की घटना का सफल अनावरण, आलाकत्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा थाना मिश्रित अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2024 को सिधौली मिश्रित रोड पर ग्राम रूपपुर केसरीपुर गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित झाड़ियों में एक बोरे में बंद महंत मनीराम दास पुत्र सियाराम निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई का शव मिलने के संबंध में पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 129/24 धारा 302/201 में टीमों का गठन कर गहनता पूर्वक विस्तृत जांच प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अनावरण का विवरण अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रित राजेश यादव के नेतृत्व में आज थाना मिश्रित व स्पॉट संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 84 कोसीय एवं पंचकोसीय परिक्रमा में आए महंत श्री मनीराम दास की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त अभियुक्तगण एक अभियुक्त गंगा देई उर्फ छोटी बिटिया पत्नी स्वर्गीय छंगालाल सोनू पुत्र स्वर्गीय छंगालाल निवासी गढ़ ग्राम भूड़पुरवा थाना मिश्रित जनपद सीतापुर को मिश्रित सिधौली मार्ग पर भूड़पुरवा मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्र एक अदद बाता व एक अदद हसिया बरामद कर लिया गया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, महंत की हत्या की घटना का आज खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, 26 मार्च को जो गुमशुदगी थाना मिश्रित पर लिखाई गई थी, उसी के संबंध में जो हमारी 4 टीमें बनी हुई थी, टीमों को 29 तारीख को शव बरामद हुआ बोरे में, जिसकी पहचान गुमशुदा महंत मनीराम दास के रूप में हुई। टीम ने जब इस पर आगे कार्रवाई शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि भौड़पुरवा गांव की रहने वाली एक महिला, जिसका कि नाम गंगा देई और छोटी बिटिया है, उसके यहाँ इस महंत का आना जाना था। विगत 24 तारीख को 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा समाप्त करने के उपरांत महंत गंगा देई के घर पर गए, वहीं पर विश्राम किए। उसी दौरान गंगा देई ने इनकी हत्या कारित की। हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है, गड़ासा हसिया, इनकी निशानदेही पर बरामद हुई। शव को ठिकाने लगाने में गंगा देई का जो बड़ा पुत्र है, जिसका नाम सोनू है, उसका सहयोग रहा। हत्या कारित करने के बाद जब सोनू, जो कि एक ई-रिक्शा चलाता है, ई-रिक्शा लेके रात में घर आया, तो माँ बेटे दोनों मिल के महंत के शव को घटना जहाँ कारित की गई घर पर, वहाँ से लगभग 600-700 मीटर दूर बोरी में भर के सलीके से ला के झाड़ियों में फेंक दिया गया। रात में इनकी गिरफ्तारी की गई, माँ बेटे दोनों की। इनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम कार्यवाही प्रचलित। क्या कोई पुराना इतिहास है इनका बाबा का? देखिए, बाबा जो महंत हैं, जहाँ बेनीगंज और गिरधरपुर गांव के रहने वाले हैं, वहीं की ही रहने वाली ये महिला गंगा देई और छोटी बिटिया उसी गांव की रहने वाली है। दोनों लोग पूर्व से परिचित हैं। महंत तंत्र मंत्र का कार्य करते थे। उसी तंत्र मंत्र के कार्य से गंगा देई को ये लगने लगा कि उसकी बहू और बेटी दोनों घर से फरार हुई है, गायब है, किसी दूसरे के साथ चली गई हैं। महिला को यह आशंका थी कि इन्हीं बाबा ने ही तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे परिवार को बर्बाद किया, मेरी बेटी भगा दिया, मेरी बहू भगा दिया, इसलिए बदला लेने की नीयत से इन्होंने इस घटना को कारित किया। हत्या के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्त गिरफ्तार।
गत 25 मार्च 2024 को प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र हथीगवां के ग्राम श्रीनगर जहानाबाद में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथीगवां में मुकदमा अपराध संख्या 64/2024 धारा 302, 323, 324, 325, 425, 506 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम में गठित कर संबंधित को दिए गए निर्देश के क्रम में कल 30 मार्च 2024 को थाना हथीगवां के प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह, मय हमराहा, उप निरीक्षक संजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तों बदलू उर्फ प्रेमपाल कश्यप पुत्र, बाबूलाल उर्फ नन्हू कश्यप, प्रमोद कुमार कश्यप पुत्र बदलू उर्फ प्रेमपाल, अर्जुन कुमार कश्यप पुत्र पप्पू कश्यप निवासी ग्राम श्रीनगर जहानाबाद थाना हथीगवां प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र हथीगवां के गोपालगंज बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। डीएम एवं एसपी ने मतदान केंद्र बभनपुर थाना मानिकपुर व कोतवाली नवाबगंज का किया निरीक्षण। निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न कराने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ की जाए कार्यवाही, जिलाधिकारी ने कहा। प्राथमिक विद्यालय बभनपुर में अध्ययनरत छात्राओं ने डीएम व एसपी के पूछे गए प्रश्नों का दिया सही जवाब। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन एवं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय बभनपुर थाना मानिकपुर व कोतवाली नवाबगंज का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय बभनपुर के निरीक्षण में उप जिलाधिकारी ने बिजली, पानी, रैंप, शौचालय, छांव, रंगाई पुताई आदि मूलभूत व्यवस्थाएं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष एवं बीएलओ से मतदाता सूची के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो उनसे जानकारी प्राप्त कर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 100% मतदान करने हेतु लोगों के मध्य जाकर मतदान करने हेतु प्रेरित करें। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। गंगा में डूबे तीनों मृतक युवकों के शव दूसरे दिन बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। क्षेत्राधिकारी की निगरानी में शनिवार को एसडीआरएफ ने गहरे पानी से 2 शव बरामद किए। एक शव शुक्रवार को बरामद हुआ था। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को गंगा जी में स्नान करने के बहाने मस्ती कर रहे 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई थी। एक शव शुक्रवार को सायंकाल बरामद हो गया था, परंतु 2 शव शनिवार को बरामद हुए हैं। शव के मिलते ही घाट पर बैठे टकटकी लगाए परिजनों में रोने चिल्लाने से कोहराम मच गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। बता दें, कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना अंतर्गत बमरौली गांव निवासी बीकॉम का छात्र आदित्य जायसवाल 18 वर्ष, पुत्र वीरेंद्र जायसवाल बसावनपुर निवासी शशांक पाल 21 वर्ष, पुत्र ब्रजेश पाल, अभिषेक यादव 25 वर्ष, पुत्र धनुष राम यादव, पलटीपुर निवासी बीएससी का छात्र अभिषेक पटेल, पुत्र राम प्रकाश पटेल, पांचों आपस में दोस्त थे। शुक्रवार को सभी लोग 2 बाइक से दुर्गा भाभी पुल के रास्ते मानिकपुर थाना क्षेत्र के करंटी घाट पहुंचे। सभी लोग गंगा जी में वीडियो रील बनाने के उद्देश्य से गंगा जी में स्नान करते व तैरते हुए गहरे पानी में आदित्य जायसवाल, अभिषेक पटेल व शुभम कुमार चले गए। देखते ही देखते तीनों लोग गहरे पानी में समा गए। शशांक पाल व अभिषेक यादव के हल्ला गुहार मचाने पर घाट पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर थोड़ी देर के बाद ही मानिकपुर पुलिस तथा मृतकों के परिजन पहुंच गए थे। मानिकपुर थाना प्रभारी जयचंद भारती ने स्थानीय मलाहों और पनडुब्बों को शव ढूंढने के लिए लगाया। हालांकि तब तक प्रयागराज से एसडीआरएफ की टीम अजीत कुमार भारती के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी पहुंचे। कायस्थ समाज के होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। लखनऊ में चिन्हट स्थित जारंग इन होटल में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाली उज्ज्वला योजना से गरीबों का जीवन रोशन करने वाले, आयुष्मान योजना से आरोग्यता प्रदान करने वाली और मुफ्त राशन वितरण से गरीबों का पोषण करने वाली, किसान निधि से किसानों का सम्मान करने वाली, बच्चे, बूढ़े, युवा, महिला सभी के जीवन स्तर को बेहतर करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए कायस्थ समाज का आह्वान किया। कायस्थ समाज को परिवार की तरह आगे बढ़ते हुए उनके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
महेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।